आज की कहानी है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। गंगा देवी निवास में गंगा देवी पलकी बिछाए पायल का इंतज़ार कर रही थी। घर के ही मंदिर में खड़ा पंडित जब गंगा देवी से कहने लगा कि पूजा का समय हो गया, पूजा शुरू करते हैं, तभी गंगा देवी कहने लगी, पंडित जी थोड़ी देर और रुक जाइए, बस मेरी बेटी पायल आती ही होगी। तभी पंडित जी ने हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया और पूजा के लिए आगे की तैयारी करने लगा। और गंगा देवी पलके बिछाए बस पायल का इंतज़ार ही कर रही थी और मन में उदासी के साथ सोचने लगी कि पता नहीं आज हमारी बिटिया कहाँ रह गई, उसे आने में आज इतनी देरी क्यों हो रही है। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। तभी गंगा देवी कहने लगी, पायल तो रोज़ 9 बजे आ जाती है, आज उसे इतना समय क्यों लग रहा है। चिंता करते हुए गंगा देवी पास के ही एक सोफे पर जाकर बैठ गई और बार बार दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही थी, लेकिन पायल अभी भी नहीं आई थी। जब गंगा देवी ने घड़ी में समय देखा तो 10 बज चुके थे। पंडित ने एक बार फिर से कहा तो उनके कहने पर गंगा देवी पूजा के लिए मंदिर में बैठ गई और पूजा शुरू कर दी। लेकिन अभी भी वह बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, लेकिन पायल नहीं आई। फिर गंगा देवी ने आरती की और पूजा खत्म की। पूजा खत्म होने के बाद भी जब पायल नहीं आई तो गंगा देवी बहुत परेशान हो गई और पायल को फ़ोन मिलाने लगी। जब गंगा देवी ने पायल को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। गंगा देवी और ज़्यादा परेशान हो गई और जाकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और टकटकी लगाए पायल का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद गंगा देवी अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई और तभी अचानक से पायल हाथों में टूटी चप्पल लिए और साइड में एक पर्स टांगे, खुले बाल और प्यारी सी स्माइल के साथ भागती हुई अंदर आई और गंगा देवी के पैर छुए और कहा, दादी माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे आने में देर हो गई। तभी गंगा देवी ने उदासी के साथ पायल से पूछा, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? आपको पता है हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। पूजा भी ख़त्म हो गई, हमने आपका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आप अभी आ रही हैं, इतना लेट। तभी पायल ने बच्चों सा मुंह बनाकर कहा, दादी माँ, आज मेरी बस छूट गई थी और फिर मैं पैदल ही घर आने लगी और घर आते वक्त मेरी चप्पलों ने भी मुझे धोखा दे दिया और यह भी टूट गई। फिर मुझे नंगे पैर ही वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं फटाफट से आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। आपने खाना खाया? तभी गंगा देवी कहने लगी, नहीं, हमें आपके बिना मन ही नहीं लग रहा था, हमें आपकी चिंता सता रही थी, इसलिए हमने अभी तक खाना नहीं खाया। अब आप आ गई हैं तो आप हमें अपने हाथों से खाना खिलाएंगी, तभी हम खाएंगे। यह सुनकर पायल ने हल्की सी स्माइल करी और किचन में गंगा देवी के लिए खाना लेने चली गई और पायल दादी माँ के लिए नॉर्मल खिचड़ी ही लेकर आई। तभी गंगा देवी बच्चे जैसी नज़रों से पायल को देखने लगी और कहने लगी, बेटा, इतना साधारण खाना, हमें कुछ अच्छा सा चटपटा खाना है। तभी पायल कहने लगी, नहीं दादी माँ, आपको ये सब मना है, बाहर का खाना और घर में इतना स्पाइसी खाना आपको बिल्कुल मना है। आपको यह साधारण खाना ही खाना होगा, डॉक्टर ने आपको इसके लिए सख्त मना किया है। जब पायल ने थोड़े गुस्से में दादी माँ से कहा तो गंगा देवी कहने लगी, ठीक है बेटा, आपकी बात तो हम माननी ही पड़ेगी, आखिरकार आप ही तो हैं जिनकी वजह से हम खुश रहते हैं और आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं। आपकी बात नहीं मानेंगे तो जल्दी ठीक कैसे होंगे? और आपको तो पता ही है हमारी पोती सोनिया की शादी भी होने वाली है। अगर आप उसकी शादी तक हम ठीक नहीं होंगे तो हम उसकी शादी में डांस कैसे करेंगे? तभी पायल ने हल्की सी स्माइल करी और दादी माँ के गले से लग गई और कहने लगी, दादी माँ, सोनिया दी की शादी के पहले ही हम आपको बिल्कुल चकाचक ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बस ये खिचड़ी खाएं, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर गंगा देवी मुस्कुराने लगी और खाना शुरू कर दिया। पायल भी गंगा देवी के पास ही बैठ गई और उन्हें देखती रही। जब गंगा देवी का खाना खत्म हुआ तो पायल ने उनके आगे से प्लेट हटाई और उनको मेडिसिन दी और कहा, दादी माँ, यह मेडिसिन खा लो और आप उसके बाद आप आराम करो। फिर गंगा देवी ने दवाई खाई और वहीं पास के ही सोफे पर जाकर बैठ गई और वह पायल से कहने लगी, बेटा, 2 दिन बाद ही हमारी बहू और बेटा, मेरे पोता पोती आ रहे हैं, उनके लिए घर पर अच्छी सी तैयारी भी करनी होगी, तुम मेरा साथ दोगी ना?
तभी पायल ने स्माइल की और कहा, दादी माँ, अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। हमारा काम तो यही है ना। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, और उनके आने से पहले हम घर को इतना अच्छा डेकोरेट करेंगे कि उनका बहुत अच्छा वाला वेलकम हो जाएगा। तभी पायल फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आई। गंगा देवी ने कहा, बेटा तुम्हारा फ़ोन कॉल आ रही है। पायल ने दादी माँ की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो प्रीति का कॉल आ रहा था। यह देखकर पायल के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आई और उसने बड़े प्यार से अपनी फ्रेंड प्रीति का फ़ोन उठाया और कहा, हाँ प्रीति, कैसी तू? इतने दिनों बाद तूने मुझे याद किया। तुझे मेरी याद नहीं आती ना? तभी प्रीति ने कहा, यार मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसे ठीक करवाने की, और अब ये ठीक हो ही गया। और तू बता, तू कहाँ है इस वक्त? तो पायल ने प्रीति को बताया, मैं तो अभी दादी माँ के यहाँ आ चुकी हूँ। तभी प्रीति ने पायल की बात काटते हुए कहा, पायल, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, आज तेरा बर्थडे है, तुझे याद है कि भूल गई? तभी पायल ने कहा, मुझे याद है, और थैंक यू सो मच फॉर लवली विशेस। फिर प्रीति ने स्माइल के साथ कहा, आज मैं तुझसे कुछ मांगूं? तभी पायल ने कहा, हाँ बिल्कुल यार, तू बोल। तू मेरे साथ बाहर चलेगी घूमने? मुझे नहीं पता। तभी पायल कहने लगी, नहीं प्रीति, मैं अभी अभी दादी माँ के घर आई हूँ और मैं यहाँ काम पर आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से तेरे पास कैसे आऊँ? मैं किसी और दिन आऊँगी, छुट्टी वाले दिन। तभी प्रीति कहने लगी, यार देख, मुझे नहीं पता, आज तेरा बर्थडे है, आज का पूरा दिन मेरा, आज तू पूरे दिन मेरे साथ ही रहेगी, मुझे नहीं पता। तभी पायल कहने लगी, प्रीति समझ बात को, मैं अब दादी माँ के घर आ चुकी हूँ, मैं यहाँ से नहीं आ सकती, मेरी बात मान। मैं किसी और दिन तेरे साथ चलूँगी, तू चिंता मत कर। तभी गंगा देवी कहने लगी, बेटा किसका फ़ोन है, लाओ हमें फ़ोन दो। तो पायल ने गंगा देवी को फ़ोन दे दिया और उधर से प्रीति नॉनस्टॉप बोले जा रही थी, पायल देख, मुझे नहीं पता, तू मेरे साथ आज चलेगी, आज तेरा जन्मदिन है और तू पूरा दिन मेरे साथ रहेगी, मुझे नहीं पता, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, मुझे तुझसे मिलना है। इतनी बात गंगा देवी ने सुनी और कहा, बेटा पायल ज़रूर आएगी, तुम चिंता मत करो, आज उसका जन्मदिन है, उसने हमें बताया भी नहीं, आज इतना बड़ा दिन है। तभी गंगा देवी ने प्रीति को 1 मिनट रुकने के लिए कहा और पायल की तरफ देखने लगी और बोली, पायल, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने हमें बताया नहीं? फिर गंगा देवी कहने लगी, हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें सारी खुशियाँ दे। और फिर गंगा देवी ने कॉल पर कहा, प्रीति आज तुम्हारी दोस्त पायल ज़रूर तुम्हारे साथ आएगी, और तुम थोड़ी देर रुको, मैं पायल को अभी भेजती हूँ। तभी पायल कहने लगी, नहीं दादी माँ, मैं आपका ख्याल रखने आई हूँ और अभी ड्यूटी पर हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। प्रीति से कह दो कि मैं उसे किसी और दिन मिल लूँगी। तभी दादी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, आज तुम यहाँ से ज़रूर जाओगी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम चाहते हैं तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। अगर तुम्हारी दोस्त से तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेगी और वह भी तुमसे मिलना चाहती है तो तुम यहाँ से ज़रूर जाओगी। और काम की चिंता मत करो, काम के लिए मेरे साथ रानी है, वह घर का सारा काम कर लेगी और वह हमें दोपहर की मेडिसिन भी दे देगी। आप जी खोलकर अपने दोस्त के साथ अपने जन्मदिन की खुशियाँ मनाइए। आप अगले दिन ड्यूटी पर आ जाना, हमें आपके बिना मन नहीं लगता, लेकिन आज आपका जन्मदिन है, हम आपको छुट्टी दे रहे हैं और आपको जाना ही होगा। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज के दिन की सैलरी हम आपकी सैलरी से नहीं काटेंगे, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। यह छुट्टी आपको हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तभी पायल ने बहुत बड़ी सी स्माइल की और दादी माँ के गले से लग गई और कहने लगी, थैंक यू दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। तभी प्रीति कहने लगी फ़ोन पर, पायल, मैं दादी माँ के घर के बाहर तेरा इंतज़ार कर रही हूँ गाड़ी में, तू जल्दी बाहर आ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी दादी माँ ने पायल को कहा, बेटा तुम जाओ, और फिर अचानक से बोली, रुको 1 मिनट, मुझे कुछ काम है, मैं 1 मिनट में आई बस। तभी दादी माँ अपने कमरे में गई और वहाँ से एक प्यारी सी साड़ी लेकर आई और पायल को दी और कहा, बेटा ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफ़ा। तभी पायल कहने लगी, नहीं दादी माँ, इतनी महंगी साड़ी नहीं ले सकती मैं, और और कोई बात नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी होगा, मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, मुझे महंगे तोहफे नहीं पसंद दादी माँ। गंगा देवी कहने लगी, बेटा हमें बहुत बुरा लगा,
आपने हमारे दिए हुए तोहफे लेने से इनकार कर दिया। हम आपसे इतना प्यार करते हैं और अपने जन्मदिन के दिन आप हमसे एक छोटा सा तोहफा नहीं ले सकती? गंगा देवी का उदास भरा चेहरा जब पायल ने देखा तो कहा, ठीक है दादी माँ, आपकी खुशी के लिए मैं ये ले रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं लेना चाहती थी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चलती हूँ। तभी गंगा देवी कहने लगी, बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आप आराम से जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। कल आपको हमारे लिए यहाँ आना भी तो है। तभी पायल दरवाजे से होती हुई जाने लगी और गंगा देवी बड़े प्यार से उसे जाते हुए देख रही थी। और जब टूटी हुई चप्पल लिए पायल दरवाजे से बाहर निकली तो प्रीति उसे देखते हुए बोली, पायल तेरी तो चप्पल टूट गई है। कोई बात नहीं, तू गाड़ी में बैठ, हम तेरे लिए नई चप्पल लेंगे। तभी पायल कहने लगी, नहीं प्रीति देख, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मुझे नई चप्पल नहीं चाहिए और ये चप्पल बिल्कुल ठीक है, बस इसकी बद्दी आगे से टूट गई है। मैं इसे मोची से ठीक करवा लूँगी, तू चिंता मत कर। तभी प्रीति कहने लगी, देख पायल, मुझे कुछ नहीं पता और तू नई चप्पल लेगी आज ही। तुझे मेरी कसम है, मैं कुछ नहीं जानती। या फिर एक काम कर, मैं अपने लिए दूसरी ले लूँगी। जो चप्पल मैंने अपने लिए ली थी तो वो ले ले, वह गाड़ी में ही है, तुझे अभी देती हूँ। तभी पायल ने उदासी से कहा, प्रीति तू मेरे लिए इतना सब कुछ मत किया कर। तू चप्पल अपने लिए लेकर आई थी तो तू रख, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक करवा लूँगी, मान मेरी बात। तभी प्रीति कहने लगी, मैंने तुझे अपनी कसम दी, भूल गई? और तुझे यह चप्पल लेनी ही पड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानती। फिर पीछे डिग्गी में प्रीति नई चप्पल का डब्बा लेकर आई, ड्राइविंग सीट पर आई और पायल को देते हुए बोली, ये ले पायल, तेरे लिए, तू इन्हें पहन के देख, क्या ये तुझे ठीक ठाक आ रही हैं? अगर नहीं आएगी तो हम दूसरी ले लेंगे। प्रीति ने पायल को घूरा तो पायल ने बिना कुछ कहे ही वह चप्पल पहनना शुरू कर दिया और चप्पल पायल को बिल्कुल अच्छी आई, ना छोटी आई ना बड़ी आई, फिट आई। प्रीति मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये देख, ये चप्पल ना मुझे थोड़ी टाइट आ रही थी और तू देख, तुझे बिल्कुल फिट आ रही है। लगता है महादेव जी ने यह चप्पल मेरे हाथों से तेरे लिए ही दिलवाई थी, इसलिए तुझे बिल्कुल फिट आ रही है और मुझे तो टाइट हो रही थी। फिर पायल ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, चले अब कि यही सारी बात करेगी। और फिर प्रीति कार स्टार्ट करते हुए बोली, तुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं? पायल ने प्रीति की तरफ देखा और कहा, तू बता कहाँ जा रहे हैं? फिर प्रीति कहने लगी, हम उज्जैन जा रहे हैं, महाकालेश्वर के मंदिर। हम वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद आते वक्त खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। हम कुछ समय में ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुँच जाएंगे। वहाँ दर्शन करने के बाद आते वक्त हम गोलगप्पे खाएंगे और तेरी फेवरेट चाट। अब तो मुझसे कुछ मत पूछना और मैंने जितना कहा है हम वैसे ही करेंगे, तो बस मेरे साथ चल। फिर प्रीति पायल को लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुँच गई। प्रीति और पायल दोनों कार से उतरे और सर पर पल्ला रखा और मंदिर की ओर बढ़ने लगे। तभी प्रीति ने कहा, ऐसा कर, तू चल, मैं अभी पूजा की टोकरी और प्रसाद लेकर आती हूँ। तभी पायल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, थोड़ा जल्दी आना। फिर प्रीति पूजा की टोकरी और प्रसाद लेने दुकान पर चली गई और पायल धीरे धीरे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ रही थी। फिर पायल ने सोचा कि मैं प्रीति को आने देती हूँ, हम दोनों साथ में ही ऊपर चलेंगे। और 5 मिनट बाद ही प्रीति पूजा का सामान और प्रसाद लेकर आ गई और कहने लगी, तू अभी तक यहीं है, ऊपर नहीं गई, चल मेरे साथ। तभी पायल ने थोड़ी सी स्माइल करी और कहा, मैंने सोचा हम दोनों साथ में ही चलेंगे, इसलिए मैं 5 मिनट तेरे लिए यहाँ रुक गई। क्या मैंने कुछ गलत किया? तभी प्रीति कहने लगी, नहीं मेरी जान, तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। चल अब टाइम ख़राब मत कर, हमें बहुत जगह जाना है। हम फटाफट से महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हमें जाना भी है। और फिर प्रीति और पायल महाकालेश्वर मंदिर में मूर्ति के आगे पहुंच गए और वहां पर पहले से ही पंडित पूजा करवा रहा था। प्रीति और पायल ने भी वहां पैरों की घड़ी बनाई और नीचे बैठ गई और पूजा खत्म होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उन्हें भी पूजा करवानी थी। पूजा में बैठा हुआ इंसान प्रीति और पायल को देखने लगा और फिर अपनी पूजा में व्यस्त हो गया। और जब प्रीति ने उस लड़के को देखा तो कहा, ओ माय गॉड, कितना हैंडसम है ये लड़का, मेरा तो दिल ही आ जाएगा इस पर। देखो कितना स्मार्ट है यार, पायल तू देख उधर। तभी पायल कहने लगी, तू पागल तो नहीं है प्रीति? हम मंदिर में आए हैं और तू यहाँ बेशर्मी वाली बातें कर रही है। हैंडसम स्मार्ट वगैरह ये सब बाद में करना, अभी हम यहाँ पूजा में आए हैं और तू यहाँ ऐसी बातें कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तभी प्रीति बच्चों सा मुँह बनाकर कहने लगी, अच्छा ठीक है, ज़्यादा मत बोल, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वे लड़का है ही इतना प्यारा और तेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तभी पायल ने घूरते हुए कहा, प्रीति देख, तू सब जानती है,
इसलिए मेरे लिए ऐसी बातें मत किया कर। मुझे ऐसा मत बोला कर यार, हम लोग पूजा में आए हैं, ये सब करने नहीं। तू चुपचाप बैठ और पूजा देख। तभी पंडित उस लड़के से कहने लगा, बेटा तुम्हारे पूजा के सामान में नारियल नहीं है और नारियल के बिना तुम्हारी पूजा नहीं हो पाएगी। तभी पायल ने अपना नारियल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही। पायल और वो लड़का आगे चलकर कभी मिल पाएंगे या नहीं, जाने अगले पार्ट में।